नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, यानी कि आईपीआर को लेकर। आईपीआर से जुड़े तमाम सवाल इस वीडियो को देखने के बाद आपके खत्म हो जाएंगे और आईपीआर को पूरी तरह से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि 2 वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें आईपीआर की हिस्ट्री और आईपीआर कैसे पूरे वर्ल्ड में मैनेज होता है उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक इन्वेस्टर को, एक क्रिएटर को, एक डेवलपर को एक राइट प्रदान करता है, या मैं कहूं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल प्रोवाइड करता है अगेंस्ट उसके द्वारा जो इन्वेंशन किया गया है, जो क्रिएशन किया गया है या फिर जो प्रोडक्शन किया गया है उसकी सेफ्टी में। यानी कि आईपीआर ओनर को एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल देता है अगेंस्ट उसके इन्वेंशन को लेकर, जिससे कि वो अपने इन्वेंशन को अपने नाम से प्रमोट कर सके, उसको सेल कर सके और उसका कॉमर्शलाइजेशन कर सके। लेकिन ये सभी चीजें एक निर्धारित समय के लिए होती हैं, यानी कि इनका स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होता है। बात करते हैं आईपीआर के क्लासिफिकेशन की कि आईपीआर कितने भागों में विभाजित है या आईपीआर की फैमिली कितनी है। आपने नाम सुना होगा पेटेंट का, आपने नाम सुना होगा ट्रेडमार्क का, आपने नाम सुना होगा कॉपीराइट का, आपने नाम सुना होगा जीआई टैग और इंडस्ट्रियल डिजाइन का, ट्रेड सीक्रेट का भी नाम आपने सुना होगा। लेकिन हम इसमें टॉप 5 यानी कि जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं या एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उन टॉप 5 की बात करेंगे, जिसमें पहला है पेटेंट। पेटेंट किसी भी इन्वेस्टर को या इनोवेटर को दिया जाता है जब वो कोई नया इन्वेंशन या फिर कोई नया इनोवेशन करता है। उस टेक्नोलॉजी के लिए उसको, इन्वेंशन और इनोवेशन के लिए उसको वो पेटेंट दिया जाता है। बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क नाम, बिजनेस के नाम को, बिजनेस के लोगो को या फिर किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नाम और लोगो को दिया जाता है। यानी कि मैं कहूं तो नाम, लोगो, डिजाइन, इन सभी चीजों को पेटेंट दिया जाता है। बात करते हैं कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट म्यूजिक, कॉपीराइट बुक, अगर आप ऑथर हैं, कॉपीराइट आपके साहित्य के काम को दिया जाता है, या आपने कोई मूवी बनाई है, कोई म्यूजिक किया है, तो इनके लिए आप कॉपीराइट के लिए अप्लाई करते हैं। बात करते हैं इंडस्ट्रियल या फिर मैं कहूं तो कॉमर्शियल डिजाइन या इंडस्ट्रियल डिजाइन की, तो वहां पर आपके लिए कुछ एस्थेटिक या मैं कहूं तो कुछ ऑर्नामेंटल डिजाइन होती हैं। जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इस डिजाइन का बनाया, ये कार है इस डिजाइन की, होंडा की पर्टिकुलर कार इस डिजाइन की होती है, सुजुकी की कार इस डिजाइन की होती है, तो हमारी कोई डिजाइन कॉपी ना कर ले, तो इंडस्ट्रियल जो डिजाइन होती है हमारी या कॉर्पोरेट जो डिजाइन होती है उसके लिए भी। बाद में या फिफ्थ हम बात करें तो जीआई टैग, यानी कि जिसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। इसको भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलने वाले प्रोडक्ट या स्पेसिफिक लोकेशन पर स्पेसिफिक क्वालिटी मेंटेन के साथ, या कोई जो एक लोकेशन है वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, ऐसी लोकेशन को ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय। बात करते हैं कि ये जो पांचों फैमिली हैं आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, इनको किस कानून के अंदर मैनेज किया जाता है, यानी किस एक्ट के अंदर ये आते हैं और इनकी लाइफ ड्यूरेशन क्या है। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि आईपीआर की जो फैमिली है, आईपीआर का जो क्लासिफिकेशन है, इन सभी की क्लासिफिकेशन के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इन सभी की एक डेट है या ड्यूरेशन है जहां तक आईपीआर या इन पे ऑनर का राइट रहता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेटेंट की। पेटेंट 1970 एक्ट, पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर मैनेज होता है, यानी कि उसके अंदर आता है। पेटेंट किसी भी इन्वेस्टमेंट पर या किसी भी इन्वेंशन पर या इनोवेशन पर 20 साल तक रहता है। यानी कि कोई नया प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो जब आप उसको अपने नाम से पेटेंट कराएंगे तो वो आपके नाम से 20 साल तक रहेगा और 20 साल तक उसका यूज विदाउट आपकी परमिशन के कोई नहीं कर सकता। 20 साल के बाद आप इसे रिन्यूअल नहीं करा सकते, यानी कि फिर से अपने नाम से इसे आप यूज नहीं कर सकते। इसके बाद ये सभी के लिए पब्लिकली हो गया। ये जो मैं नियम बता रहा हूं ये भारत को लेकर बता रहा हूं। बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क भारत के अंदर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर मैनेज होता है और ट्रेडमार्क की जो ड्यूरेशन है वो है 10 साल। यानी कि किसी भी चीज पर आप या किसी भी नाम या लोगो पर ट्रेडमार्क लेते हैं तो वो आपको प्रारंभिक में रजिस्ट्रेशन से 10 साल तक के लिए मान्य होता है। लेकिन इसे आप रिन्यू करा सकते हैं, यानी कि कोई बिजनेस का नाम है, आपने को पहले उस पर 10 साल के लिए ट्रेडमार्क मिलेगा,
इसके बाद आप चाहें तो उसको 20 साल 30 साल, जब तक आप हर साल आपको अपनी जो है वो हर 10 साल बाद अपनी फीस पे करनी होगी और आगे आपको उसको और आप जो है ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। बात करते हैं कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर मैनेज होता है। कॉपीराइट में म्यूजिक है, फिल्म है, या फिर मैं कहूं तो बुक है, ये सभी आती हैं और इनकी ऑनरशिप आपको जो ऑथर है या जो मेन ऑनर है उसकी पूरे लाइफ टाइम प्लस उसकी डेथ होने के बाद 60 साल और दी जाती है। इसके बाद फिर ये पब्लिक इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो भी आपको 10 साल के लिए मिलती है और इंडस्ट्रियल जो डिजाइन है वो डिजाइन एक्ट 2000 के अंदर मैनेज होती है और इसमें आपको किसी भी डिजाइन के लिए 10 ईयर आपको मिलते हैं, या कि कोई भी आपका अलग से प्रोडक्ट की जो डिजाइन है उसको आप 10 साल तक के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फिर उसमें 5 साल का एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं हम लोग जीआई टैग की, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। तो ये भी आपको किसी भी लोकेशन पर या उस लोकेशन का जो पॉपुलर प्रोडक्ट है उसके लिए आपको 10 साल के लिए मिलता है और इसको भी जीआई एंड गुड्स एक्ट 1999 यानी कि 1999 के अंदर मिलता है और मैनेज होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो हमें फॉलो जरूर करें। आने वाले सेकंड वीडियो में हम ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि आईपीआर की क्या हिस्ट्री या क्या ओरिजिन रहा, और इसके बाद वाले वीडियो हम बात करेंगे कि भारत में आईपीआर की जो स्थिति है वो पूरे विश्व को लेकर कैसी है और वो कौन सी संस्थान है जो सभी देशों को मिलाकर पूरे विश्व में आईपीआर यानी कि आईपीआर के बारे में मैनेजमेंट करती है, यानी कि WIPO के बारे में बात करेंगे।